the boughs where the shadows play. The wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी भाइयों को एंड बहनों को हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी को। और आप सभी की राखी और भाई बहन का प्यार ऐसे ही बना रहे हैं और हर साल आप अपने भाइयों को राखी बांधते रहें। भाइयों आप अपनी बहनों से राखी बनवाते रहें। और गाइस सुबह के 7:30 हो रहे हैं और पतिदेव गए ऑफिस। आज वो जल्दी चले गए हैं और आज रक्षाबंधन है, तब भी वो गए हैं, काम है उनको ऑफिस का। तो बोले लंच तक आ जाएंगे, दोपहर तक। तो देखते हैं दोपहर तक आते हैं कि नहीं। सो मेरे भैया तो रात भैया मुझे गिफ्ट देना। हाँ, सो बच्चों को ये रहता है गिफ्ट देना, ये लेना। सो ये सुबह सुबह दोनों भीग रहे हैं उठ के। बारिश तो थोड़ा बंद हो गया, अब नहीं तो तेज हो रही थी। हो रहा है ना? हाँ, रहने दो। सो अब मैं चलती हूँ गाइस नहाने। नहा हुआ के आज सोमवार है तो अच्छा खाना बनाऊंगी। मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी खीर और छोले पूरी बना देती हूँ, इतना बस बनाऊंगी। क्योंकि जब फैमिली होती है ना, बड़ी फैमिली, जब लोग होते हैं तो खाना भी बनाने में अच्छा लगता है। अब मैं मेरे हस्बैंड 2 बच्चे हैं और वो ना मीठा खाते नहीं है। खीर हो सेवई थोड़ा खा लेते हैं, फिर तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। बट मैं खीर बनाऊंगी, मन कर रहा है। मुझे सेवई अच्छा नहीं लगता है, खीर अच्छा लगता है। तो चलिए अभी मैं चलती हूँ नहाने। नहा के फिर मैं खाना वाना बनाऊँगी। सो बस दोनों को देखो गाइस, आप सुबह सुबह उठ के अभी 7:30 हो रहा है और इन दोनों की बारिश में भीगनी हो रही है। मम्मा मुझे ठंडा लग रहा था ना, जब अब थोड़ा बारिश होने लगा। सो इन दोनों को सुबह ही उठे हैं, बारिश देखे, इन दोनों को भीगने का मन कर दिया है। दोनों भीग रहे हैं आराम से। सो गाइस हमारे यहाँ बारिश ना मतलब बहुत से ही हो रही है। मुझे लग रहा है 4 बजे करीब से हो रही है, क्योंकि मैं 4 बजे करीब उठी थी ना तो बारिश हो रही थी और 10 बजे तक कंटिन्यू बारिश हुई है। मतलब इतना पानी गिरा है ना। 2 दिन से बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। सो बारिश हो ही रही है अभी। और उसके बाद ना नहा धो के मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो मैं बनाऊँगी खीर पूड़ी और थोड़ी सी बनाऊँगी छोले। पतिदेव ऑफिस जा चुके हैं, सुबह का थोड़ा सा नाश्ता करके ही गए हैं गाइस। तो लंच तक बोले हैं कि आ जाऊँगा। तो मैं बोले ठीक है, तो देखते हैं आप आते हैं कि नहीं। बोल भी रहे थे काम भी है और फिर बोल भी रहे थे कि देखता हूँ, ऐसे बोल रहे थे। सो यहाँ पे ना बच्चे देख रहे हैं दोनों टीवी में। बच्चों को नहला के और कपड़ा पहनाती हूँ। आपने देखा बारिश में दोनों भीगे, तो मैं बालकनी में दोनों को थोड़ी देर नहला के फिर अब आ गई हूँ मैं किचन में। मैं भी नहा चुकी हूँ और किचन में आकर मैं बना लूँगी पहले, सबसे पहले अपना खाना। झाड़ू में लगा चुकी हूँ गाइस, झाड़ू पोछा मैंने नहीं दिखाया आपको। और उसके बाद यहाँ पे मैं चढ़ा दी हूँ दूध खीर बनने के लिए। और यहाँ पे जो चने मैंने रात में भिगो के रखी थी उसको मैं चढ़ा दूँगी। और गाइस आज के जो छोले हैं ना, मैं अलग तरीके से बनाऊँगी। आपको मैं दिखाती हूँ कैसे बनाती हूँ। बिना तेल का मैं बनाऊँगी गाइस, इसमें मैंने बिल्कुल भी तेल ऐड नहीं की हूँ। सो जब हम चना बॉईल करने के लिए रखते हैं ना, तो उसी में मैं हल्दी और मसाले जो भी आप डालते हो छोले में, नमक, थोड़ी सी मैंने 1 प्याज कट करके डाली हूँ, 2 टमाटर डाली हूँ, हरी मिर्च डाली हूँ। ये सब डाल के ना कुकर में हम सीटी लगा लेंगे। ये जो छोला बनाने का तरीका है ना गाइस, मैं सेकेंड बार बना रही हूँ। पहले भी एक बार मैं बनाई थी, बहुत ही टेस्टी बना था। और इसके बाद ना जब ये सीटी लग जाएगी ना पूरी, तब इसको थोड़ी सा हम घोल देंगे। थोड़ा सा मैंने लहसुन अदरक का इसमें पेस्ट भी डाली थी। तेल मैंने बिल्कुल भी नहीं डाली हूँ। और इसको सीटी लगा लेंगे 6 से 7, जब तक चना थोड़ा हमारा गल ना जाए। और उसके बाद ना सीटी लगाने के बाद ना इसमें लास्ट में हम तड़का देंगे। यहाँ पे जो मेरी दूध थी वो भी गर्म हो चुकी थी, खौल रही थी। तो इसमें मैंने चावल डाली और एक साइड में चना चढ़ा रखी हूँ, एक साइड मेरे खीर भी बन रहे हैं। उसके बाद मैं थोड़ी सी बनाऊँगी पूड़ी, ज़्यादा नहीं बताऊँगी क्योंकि पतिदेव ऑफिस ही हैं, मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं दोनों। और बच्चों को लग रखी थी भूख। एक्चुअली होता क्या है ना, हमें भी ऐसा होता है, मुझे होता है, आपको पता नहीं आप लोग को होता है कि नहीं। नहाने के बाद ना पता नहीं क्यों ना भूख लग जाती है। सो यहाँ पे ना बच्चे की भूखे थे। इस टाइम 8:30 हो रहा था जब मैं खाना बना रही थी। सो यहाँ पे मैं आटा में गूँथ के रख दूँगी पूड़ी बनाने के लिए। थोड़ी देर 5 से 10 मिनट रेस्ट करने के लिए आटा रख दोगे ना, तो उसकी पूड़ी बनाने पे बहुत अच्छी बनती है, रोटी चाहे पूड़ी। उसके बाद ना यहाँ पे जो मेरी छोले है ना बन चुकी है। मैंने 7 की 8 सीटी लगाई हूँ गैस धीमा करके। और मेरी जो अभी खीर है वो बन ही रहा है। खीर को आपको पता ही है टाइम लगता है ये बनने में।
सो यहाँ पे मेरे छोले ना अच्छे से बॉईल हो चुके थे, तो थोड़ा सा मैंने इसको मैश की, ज़्यादा नहीं की, थोड़ी थोड़ी मैं की, हल्के आते कि थोड़ा सा मतलब इसमें मिक्स हो जाए। और इसके बाद ना गाइस इसमें मैं दे दी थी तड़का, जो कि मैं तड़के का रिकॉर्ड नहीं की हूँ। सो बस मेरी छोला बन के रेडी हो गई थी, बहुत टेस्टी बनी थी। इतना हम ताम झाम करते हैं तो मतलब बहुत टेस्टी बनी थी, एक बार आप ट्राई ज़रूर करना। उसके बाद मैं यहाँ पे ना मेरी जो खीर है साइड में कर दी हूँ, और एक साइड में इधर तल रही हूँ पूरी को मैंने सरसों के तेल में तली हूँ, क्योंकि ज़्यादा रिफाइंड यूज नहीं करना चाहिए, आपको पता ही है। सो सरसों के तेल में मैं पूरी बना रही हूँ। और यहाँ पे पूरी बनाने के बाद ना गाइस तुरंत मैं बच्चों को दे दूँगी खाने के लिए, क्योंकि बच्चे मेरे दोनों भूखे थे, दोनों कब से चिल्ला रहे थे मम्मी खाना लाओ, मम्मी खाना लाओ। सो यहाँ पे ना मैं पूरी बना रही हूँ, और पूरी बनाने के बाद ना उसके बाद दे दूँगी खाने के लिए। और मैं अपने हस्बैंड को राखी क्यों बांधती हूँ, क्या रीज़न है, और मेरी नंद राखियाँ नहीं भेजती हैं, क्या करती हूँ, वो सब मैं आपको इसी ब्लॉग में आगे बताऊँगी। और मेरे ब्लॉग में बने रहना। और मैं अपने घर क्यों नहीं जाती हूँ, अपने भाइयों को राखी क्यों नहीं बांधती हूँ, ये सब इसी ब्लॉग में आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद ना गाइस एक और मेरे साथ बहुत बड़ी घटना हो गई। हम मतलब मिडिल क्लास फैमिली के लिए नहीं, बहुत बड़ी बात थी, अभी आप आगे देखना, मैं आगे आपको बताऊंगी। यहाँ पे मैंने बच्चों को निकाल के दे दी हूँ खाने के लिए तुरंत, और दोनों बच्चों को देती हूँ खाने के लिए। मैं खाऊंगी थोड़ी देर बाद, अभी मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी खाने का। तो यहाँ पे मैं बाबू को दी हूँ, उसके बाद मैं अपनी बेटी को दे रही हूँ। सो यहाँ पे ये टीवी के पास बैठ के खा रहा था, टीवी देख रहा था, और यहाँ पे ये टैबलेट लगा रखी थी, तो ये यहाँ पे खा रही थी। दोनों बच्चे अलग अलग खा रहे थे। सो गाइस खाना बन गया मेरा, बच्चों को मैं दे दी खाने के लिए। 9 बज रहा है अभी, और बच्चे यहाँ पे खा रहे हैं दोनों बैठ के। और 2:30 की मैं वेट कर रही हूँ। आज बोले भैया कि मैं जल्दी आऊँगा, अभी तक पता ही नहीं, फ़ोन भी क्यों उठाए भी नहीं है फ़ोन। अब बारिश अभी हमारे यहाँ गाइस हो ही रही है, बारिश मतलब ठंडा मौसम हो गया, नहीं तो बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा ही गर्मी थी। सो अभी बारिश हो ही रही है हमारे यहाँ। और अब मैं चलती हूँ, पति देव तो ऑफिस ही चले गए, अब मैं चलती हूँ, थोड़ा सा काम है वो मैं निपटा लेती हूँ। उसके बाद रक्षाबंधन का जो टाइम है गाइस, वो शायद 11 बजे से 3:30 बजे तक है, ऐसे कुछ टाइम है रक्षाबंधन का, राखी बांधने का टाइम। सो अभी मैं कोई नहीं माना है मेरे घर में, ना ही बच्चे ही बांधे हैं, ना ही हस्बैंड ही बांध के गए हैं, उनकी बहन। तो अभी मैं चलती हूँ, जो काम है मेरा निपटा लेती हूँ, फिर बच्चों को देखूँगी तो रेडी करके दोनों को बनवा देती हूँ, फिर पति देव आएंगे तो उनको मैं बांध दूँगी। और मैं गाइस अपने भाइयों को कभी राखी नहीं बांध पाती हूँ, एक्चुअली मैं जा ही नहीं पाती हूँ, किसी भी साल नहीं जा पाती हूँ मैं। और भेज देती हूँ राखी भाइयों को, बट मैं बांध नहीं पाती हूँ। और ये रीज़न है कि मैं नहीं जा पाती हूँ, बाहर में यही होता है, आप मानोगे नहीं, मैं कहीं नहीं जा पाती हूँ। रिलेशन में अगर कहीं मेरी शादी भी लगती है ना, पड़ती है ना, बुआ या मौसियाँ, चाहे मेरे ससुराल में भी, चाहे मेरे मायके में भी, चाहे कोई भी फंक्शन हो ना, मैं नहीं जा पाती हूँ। अब बाहर में यही है कि हमेशा अब सबके यहाँ मौजूद नहीं हो पाते हम। सो रक्षाबंधन में भी मैं नहीं जा पाती हूँ। हम लोग घर जाते हैं दिवाली में, और बीच में कभी ऐसा इमरजेंसी हुआ तब जाते हैं घर। और अभी हम अप्रैल में घर गए थे, आपने देखा ब्लॉग्स में, अप्रैल में हम घर गए थे अभी। सो अप्रैल में शादी थी नारी, जो मेरी सासू माँ में उनकी जेठान की बहू के बेटे का शादी था, तो उसमें हम लोग गए थे। और अब देखते हैं, अब दिवाली में ही जाएंगे, तो दिवाली तक अक्टूबर में, तो अक्टूबर में ही अब जाएंगे। इसलिए घड़ी घड़ी नहीं आना जाना हो पाता है, सो इसलिए मैं भाइयों को अपने राखी नहीं बांध पाती हूँ, यही है कारण। सो चलिए, ये देखो खा रही है कैसे, और एक वहाँ टीवी के पास बैठ के खा रहा है। सो चलिए अब थोड़ा सा जो काम है वो मैं निपटाती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। उन्होंने बनने के बाद ना, ये 11:30 बजे करीब का ब्लॉग है, 11 साढ़े 11 हो रहा था इस टाइम, बारिश बंद हो चुकी थी, तो मैं सोची बालकनी को अच्छे से धो देती हूँ, क्योंकि मेरा जो अंदर का काम था ना सब हो चुका था, बालकनी ही धोना था मुझे। और अभी ना गाइस देखना आप क्या होगा, एक्चुअली क्या हुआ था ना, जो मेरी स्टैंड है ना थोड़ी टूट रखी है, जिससे मैं वीडियो अपना बनाती हूँ, छोटी वाली है। और यहाँ पे देखना आप, मेरी फ़ोन अभी नीचे गिर जाएगी, 2nd फ्लोर से गाइस नीचे मेरी फ़ोन गिर गई थी। मुझे इतना बुरा लगा था ना, मैं ऊपर से देख भी रही हूँ, और मैं जल्दी जल्दी नीचे भाग के आई कि कहीं मेरा फ़ोन तो गया। मेरे मन में यही चल रहा था कि मेरा फ़ोन तो गया अब लेकिन स्टैंड की वजह से बच गई थी मेरी फ़ोन। और गाइस अभी ये फ़ोन ना फरवरी में 1 साल होगा, ये फ़ोन न्यू निकली थी, तो तब मैं इसको ना 39 का ली थी, 39,000 का। ये फ़ोन का नाम मुझे भी पता नहीं है कौन सा फ़ोन है। सो
उसके बाद ना मुझे इतना बुरा लगा था ना, और मन में यही चल रहा था कि अब तो डांट पड़ेगी पतिदेव से मुझे। और उसके बाद ना यहाँ पे मैं काम वाम करने के बाद ना यहाँ पे बच्चों को की मैं रेडी, 12:30 हो रहा था इस टाइम, और थाली भी कर दी हूँ मैं रेडी। मेरी बेटी कैसी लग रही है कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना। बाबू भी यहाँ पे बहुत एक्साइटेड था, मतलब दोनों बच्चे बहुत वो थे राखी को लेकर। और बस यहाँ पे पतिदेव का हम वेट कर रहे हैं कि आ जाएं तो साथ ही में सब लोग कर लें। पतिदेव अभी ऑफिस से नहीं आए हैं, दोपहर के बज रहे हैं 1:30 और अभी तक नहीं आए, देखते हैं कब तक आएंगे। 3:30 बजे तक शायद मुहूर्त है ना राखी का। सो आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे पास, आजा मेरे पास, आजा मेरे पानी में बैठ जा। अंजू कितना पाली लग रही है। और तब तब पापा आए थे तो सो चलती हूँ, बच्चों का करवा देती हूँ मैं, और उसके बाद पतिदेव का वेट कर रही हूँ, आएंगे तो फिर उनको मैं बांध दूंगी। मतलब इधर बैठो, इधर बैठो, वहाँ पे बैठ। अंशिता क्या है? सो गाइस उसके बाद ना यहाँ पे इस टाइम 2 बज रहा था जब पतिदेव मेरे ऑफिस से आ चुके थे, और मैं यहाँ पे सोची जल्दी जल्दी इन लोग का जो राखी का अपना टाइम से मैं करवा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं दोनों बच्चों को बांधी राखी, मतलब बनवाई दोनों बच्चों को। और मैं अपने हस्बैंड को क्यों राखी बांधती हूँ गाइस, वो मेरे जो हस्बैंड है, हम लोग पता ही आपको, हम बाहर में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, हमारा घर बनारस है। तो मेरी नंद जो हैं वो राखी भेजी हैं लोग, मतलब हर साल भेजती हैं। मेरी 2 नंद हैं, हर साल राखी भेजती हैं। तो वो राखी जो मेरी नंद भेजती हैं वो राखी मैं इनको बांधती हूँ। सो बस यही रीज़न है, और मैं भी नहीं जा पाती हूँ अपने घर, आपको मैंने बताया। और उसके बाद यहाँ पे बच्चों को मैं राखी करवा रही हूँ। हंसी जो मेरी बेटी है नहीं बांध पा रही थी, तो मैंने अभी इसको हाथ से टच करा के फिर मैं बांध दी। यहाँ पे ये दे रहा है इसको गिफ्ट, मैं इसकी पैर छुआई, पापा इसके बोला कि तुम छुए, मैं नहीं ये छुएगा। उसके बाद दोनों यहाँ पे गले मिले, उसके बाद मैं बांधूंगी इनको। तो बस इसलिए मैं इनको बांधती हूँ। यहाँ पे दोनों जो मेरी नंद भेज रखी थी राखी, तो वही राखी मैं इनको बांधती हूँ, अपने से तो बांध नहीं पाएंगे, तो बस वही मैं यहाँ पे बांध रही हूँ। और बस मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना गाइस, एंड लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। आप लोग कमेंट करके बताया करो कि हाँ मेरी ब्लॉग कैसी लगती है, आप लोगों को कैसा नहीं लगता है। सो बस यहाँ पे दोनों राखी में बांध दी, और मैं बांधने के बाद ना यहाँ पे इनसे पैसे मांग रही थी। अरे नेक बोली, मेरे को नेक दो, तो बोलने के नहीं है तो फिर बस यहाँ पे थोड़ी सी हमारी मस्ती हुई, और बस यहाँ पे अब हम जा रही हूँ। मैं अब थोड़ी देर आराम करूँगी, क्योंकि सुबह से ना रात में भी ना हम लोग, आप मानोगे नहीं, 2 बजे करीब हम लोग सोए थे। एक्चुअली हुआ क्या था ना कि जो हमारे मकान मालिक है ना, वो कहीं जा रखे थे कल, तो वो लोग लेट आए थे, 1 बजे करीब आए थे, 1:30 बजे करीब। इस वजह से ना हम लेट सोए थे कल, और सुबह भी 6 साढ़े 6 बजे उठ गई थी। तो इसलिए अब दोपहर में पतिदेव आ गए थे, तो 3 बजे करीब फ्री हो गए थे हम लोग, और रक्षाबंधन बांध उनके उसके बाद 2 घंटे हम सोए हैं। 5 बजे करीब का ब्लॉग है, बच्चे अभी सो ही रहे हैं मेरे। यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय, पतिदेव बोले कि चाय बनाओ। यहाँ पे जो कुटनी थी ना, दोपहर में मैंने हस्बैंड को अपने आलू के पराठे बनाए थे, जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं की थी गाइस, तो मैंने उनके लिए ना कुटनी बनाई थी। तो वो मेरा जो जिसमें हम कुटते हैं ना, वो हमारा खन्नी, वो मिर्च का हो गया था, तो मैं यहाँ पे गिलास में ही अदरक कूट के डाली, और मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय सिर्फ मैं अदरक वाला ही बना रही हूँ, इलायची और लौंग, काली मिर्च नहीं डाली हूँ। तो यहाँ पे मेरी जो चाय है ना बन चुकी है, और मैं और मेरे हस्बैंड पियेंगे। यहाँ पे बच्चे मेरे दोनों सो रहे थे अभी, लेकिन जब मैं चाय लेके गई तो बाबू उठ गया, अभी मैं आपको दिखाऊँगी। बेटी मेरी सो ही रही है। सो अभी हम बातें करेंगे, हमारी थोड़ी सी बहस हो जाती है हम पति पत्नी का। सो इतना तो चलता ही है कि नहीं। तो यहाँ पे बस लेके जा रही हूँ, चाय पियेंगे हम। और गाइस में सुबह उठते हैं पता नहीं क्यों मेरी आँख ना सूजी सी हो जाती है। और ये रहा बाबू उठ चुका है, बेटी मेरी अभी सो ही रही थी, तो चाय पीने के बाद मैं उसको उठा दूँगी यहाँ पे। और बस आई होप आपको मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर करना, लाइक करना, शेयर करना, एंड अच्छे से कमेंट भी गाइस आप लोग किया करिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरा छोटा से राखी का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना। सो यहाँ पे हम दोनों पति पत्नी पी रहे हैं चाय, और चाय पीने के बाद अब कल आपसे हम नए ब्लॉग में मिलेंगे। यहाँ पे ना कोई वीडियो मुझे दिखा रहे थे, पता नहीं कौन सी वीडियो थी। सो बस यहाँ पे हम मस्ती कर रहे हैं, थोड़ी अपनी बातें भी कर रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं, और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट गाइस।